स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 5th के पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है उसका 4th चैप्टर मिलकर करें सफाई। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और एकदम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि मिलकर करें सफाई, यानी हम सब मिलकर के सफाई बाद में करेंगे। पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको सफाई में रहना पसंद है या फिर आपको कचरे में रहना पसंद है। एक चीज़ बताइए कि सिंपल सी बात है, हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है ना। जंगल में कोई रहना पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है कि मेरा बढ़िया सा घर होना चाहिए, घर में बढ़िया टाइलें लगी होनी चाहिए वाइट या ब्लैक कलर की, जो कि चमचमाती होनी चाहिए। होता है ना ऐसा, कोई नहीं चाहता कि मैं जो है यानी कि सिंपल सी बात है गंदगी में रहूं। कोई नहीं चाहता कि मेरी बुक्स ख़राब हो, सबको ये चाहिए कि मेरी बुक्स बढ़िया सी है, उस पर कवर किया होना चाहिए। मेरे जो पेन हैं, मेरी जो नोटबुक्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम यही तो चाहते हैं ना। हमारी ड्रेस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, जूते बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। ऐसा अगर हम होते हैं तो हमसे लोग प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम गंदगी में रहते हैं, हमारे जूते गंदे होते हैं, हमारे कपड़े मैले कुचैले होते हैं, तो क्या कोई दोस्त आपका आपके साथ रहना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो सफाई जो है 2-3 चीज़ें हमें देती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमें देती हैं? सिंपल सी बात है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, सफाई रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में तो हमें जो है टीवी चैनल्स वाले बार बार एक ही तो चीज़ बता रहे हैं कि जी हाथ धोते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। ठीक है ना, आँख में आदि में अपने जो है हाथ सीधे छूने से बचिए। ठीक है, किसी से हाथ ना मिलाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके लिए हो रही है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हम बीमारियों से इस तरह से बच सकेंगे। सिंपल सी चीज़ है। तो चलिए फिर इन सारी बातों को हम और अच्छे से समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। अब ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है गंगा। गंगा की कहानी पूरी सुनने के बाद आपको सफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और सफाई से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया चीज़, एकदम नई जानकारी आपको पता चलेगी जो अब तक आपको नहीं थी। अगर थी तो इतना बेहतर तरीके से नहीं थी। तो चलिए फिर जानकारी लेते हैं। वो कौन सी जानकारी है? अब देखिए, गंगा एक लड़की है। अब सुबह सुबह गंगा तैयार होकर के कहाँ पर जाती है? गंगा तैयार होकर के अपने स्कूल में जाती है। ठीक है, अब ये बात हो रही है उस दिन की जिस दिन तारीख थी 2 अक्टूबर। ठीक है, गंगा 2 अक्टूबर के दिन अपने स्कूल में जाती है, आगे पीछे भी जाती है, लेकिन 2 अक्टूबर की बात हो रही है। तो उस दिन आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को कौन सा खास दिन होता है? 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती, यानी कि गांधी जी का जन्मदिन, गांधी जयंती होती है। ठीक है, अब देखिए गांधी जयंती के दिन जब गंगा अपने स्कूल में पहुंचती है तो गंगा के स्कूल में गांधी जयंती मनाई जा रही है। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्कूल में क्या चलाया गया है? सफाई अभियान चलाया गया है कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मिल करके विद्यालय भवन की सफाई करेंगे। ऐसा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और गांधी जी की जयंती पर। अब मुझे एक बात बताइए कि गांधी जी की जयंती पर ही सफाई अभियान क्यों चलाया जा रहा है? तो इसकी जानकारी आपको होगी कि 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। आपको याद होगा क्या नाम था? स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी आप बता देंगे? जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। अब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, इसलिए 2 अक्टूबर के दिन हर साल 2 अक्टूबर का दिन यानी कि सफाई अभियान वाले दिन के रूप में मनाया जाता है। यानी इस दिन सफाई अभियान चलाया जाता है हर साल। ठीक है, शुरू कब हुई? 2014 में, लेकिन हर साल मनाई जा रही है। 15 में मनाई गई, 16 में मनाई गई, 17 में मनाई गई। और आज भी जब गंगा स्कूल गई है, जिस दिन 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है, उस दिन भी क्या है? गंगा जो है, गंगा के स्कूल में
सफाई अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि स्कूल की सफाई की जा रही है। अब आपके माइंड में आएगा कि स्वच्छ भारत मिशन और गांधी जयंती पर ही ये सफाई अभियान क्यों चलाया जा रहा है, यानी स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर के दिन ही क्यों चलाया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि गांधी जी कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता है ना। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, यानी जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे तो गांधी जी ने चरखा चला करके हमें आज़ादी दिलाई थी, ऐसी बातें हमने सुनी है। तो गांधी जी ने बहुत प्रयास किए थे जिससे हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया था, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले गए थे, ठीक है। तो तब गांधी जी का जो समूह था, गांधी जी के साथ जो भी लोग रहते थे, तो गांधी जी का एक आश्रम हुआ करता था, सत्याग्रह हुआ करता था। तो उस आश्रम में जो भी लोग रहते थे तो गांधी जी उन्हें जो है सफाई का पाठ पढ़ाया करते थे कि मेरे आश्रम में अगर रहेंगे तो बिल्कुल सफाई से रहेंगे, हम सभी एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से साफ सुथरी जगह करेंगे, अपने घरों की सफाई करेंगे और साफ सुथरे वातावरण में रहेंगे। क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला था कि अगर सफाई होगी ना आसपास हमारे, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे पास आसपास गंदगी होगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी वजह से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत किसने की थी? सरकार ने की थी, राष्ट्रीय सरकार ने। ये चीज़ आपको पता चल गई। और इसी दिन 2 अक्टूबर के दिन हर साल सारे लोग, सिर्फ इनका स्कूल नहीं, सारे लोग, और आपने भी मनाया होगा पिछले साल 2 अक्टूबर को आपने भी सफाई अभियान मनाया होगा, ठीक है ना। अपने स्कूल में तो मनाया कि नहीं? ओके, अगर बनाया है तो यस करके लिख दीजिए कि हाँ हमने भी बनाया था। अगर नहीं बनाया था तो भी नो करके कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने पिछली बार 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, सफाई अभियान अपने स्कूल में चलाया था कि नहीं चलाया था, ठीक है। सबने मिलकर के सफाई की थी या नहीं की थी, ठीक है। तो गंगा भी सबके साथ मिलकर के सफाई अभियान में हिस्सा लेती है। पहले उनका स्कूल जो है ठीक ठाक सा लगता था, स्कूल के आसपास की रोड, जहाँ पर भी वो कचरा फैलाते थे उस सबको चकाचक कर डाला एकदम। सभी बच्चों ने मिलकर के एकदम सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया। अब गंगा को अपना स्कूल बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम साफ, कहीं भी कचरा नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। स्कूल के आसपास की गलियां बिल्कुल चमचम कर रही थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन गंगा को घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि आज गंगा के भाई बहन चंडीगढ़ शहर से आने वाले थे। कौन आने वाला था? गंगा के भाई बहन नहीं, गंगा के भाई भाभी, गंगा के भैया और भाभी कहाँ से आने वाले थे? चंडीगढ़ से आने वाले थे। अब भैया और भाभी जो है चंडीगढ़ से आ तो जाते हैं, गंगा फटाक से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचती है तो आगे उसे भैया और भाभी आए हुए मिलते हैं। यानी ये हो गए भैया और ये हो गई उनकी भाभी और ये हो गई हमारी छोटी सी गंगा। अब गंगा जैसे ही घर पहुंचती है तो आगे से उसे भैया और भाभी आए हुए मिलते हैं। भाभी और भैया उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाए थे शहर से, तोहफे देते हैं, प्यार करते हैं उसे, अच्छे अच्छे उसके लिए जो चीज़ें लाए हैं वो खाती है गंगा। तभी उसकी गंगा की भाभी जो है ना, गंगा को लेकर के जाती है। गंगा की भाभी, अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत हंसी आने वाली है। भाभी गंगा को लेकर के जाती है और गंगा को कहती है, गंगा मुझे ये बताओ कि शौचालय कहाँ है, मुझे शौचालय जाना है। मुझे कहाँ पर जाना है? शौचालय जाना है, शौचालय कहाँ है? अब गंगा सोच में पड़ गई, ये शौचालय क्या होता है? तो भाभी ने कहा शौचालय कहाँ है बताओ। तो गंगा कहती हमारे घर में तो शौचालय है ही नहीं। अब भाभी कहती ये क्या? भाभी तो शहर से आई थी ना, शहर में तो हर घर में वॉशरूम होता है ना। अब सोचिए घर में वॉशरूम ही नहीं है गंगा के। अब भाभी ने पूछा गंगा को कि शौचालय कहाँ है? गंगा क्या जवाब देती? गंगा ने कहा हमारे घर में तो शौचालय है ही नहीं। अब भाभी कहती है अब शौचालय नहीं है तो मुझे तो वॉशरूम जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ? अब गंगा ने कहा जी हम तो खुले में जाते हैं, जंगल में जाए आते हैं, ठीक है, खुला जंगल है, कहीं पर जाकर के आप शौचालय जो भी आपको काम कर रहे हैं आप करके आइए। अब भाभी कहती मैं तो खुले में कभी सोच कर रही कि मेरी तो आदत नहीं है। मैं सोच करके देखिए कि जो शहर में बहू रहती है, जो भाभी शहर से आई है, वो कैसे इस तरह के माहौल में एडजस्ट करेगी।
तो भाभी शिकायत करती है घर वालों से कि मुझे तो जी शौचालय चाहिए घर में, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मैं आपके घर का सम्मान हूँ। अब घर की जो यानी कि इज्जत होती है ना बेटियां और भाभियां, घर की इज्जत होती है, घर का सम्मान होती है, और ये जब खुले में शौच करने जाएंगी तो क्या आपकी सम्मान भंग नहीं होगा? क्या आपका, सिंपल सी बात है, आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि आपकी बहू बेटियां बाहर जाती हैं? तो ये कहती है ना जब भाभी, तो भाभी का जो ससुर होता है ना वो कहते हैं कि जी आज घर में शौचालय बनना चाहिए, आज घर में शौचालय बनना चाहिए, और उसी दिन मिस्त्री को बुलाया जाता है और शौचालय का काम शुरू करा दिया जाता है। अब सोच करके देखिए कि गंगा के गांव में कहीं भी शौचालय नहीं था, तो गंगा के गांव वाले खुले में शौच किया करते थे। अब सोच करके देखिए कि खुले में शौच करना कितना हानिकारक हो सकता है, और क्या ये गंदगी नहीं फैला रहे हैं? क्या गंगा स्कूल में सीख करके आ रही है कि सफाई रखनी चाहिए, और उसके घर में किसी भी तरह की सफाई नहीं है, घर में शौचालय ही नहीं है, पूरे गांव में शौचालय नहीं है, तो गांव वाले खुले में शौच करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि खुले में शौच करने के क्या जो है हानियाँ हो सकती है। अब भाभी जी गंगा को बताती है कि गंगा खुले में अगर शौच किया जाता है तो गंदगी फैलती है, और इसी के साथ बीमारियाँ फैलती है। अब इसी के साथ उस गंदगी में मक्खियाँ भिन भिनाएगी, वही मक्खियाँ आकर के हमारे भोजन पर भिन भिनाएगी, वही भोजन हम खा लेंगे, तो गंदगी हमारे अंदर नहीं जा रही क्या? अब गंदगी अंदर जाएगी, दूषित भोजन अंदर जाएगा, तो हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? हम बीमार होंगे। दुर्गंध फैलेगी, पानी जो है पानी उसके यानी कि वर्षा आएगी तब वो पानी भी खराब होगा। तो सिंपल सी बात आपको चीज़ पता चल गई कि शौचालय नहीं होने के कारण, खुले में शौच के कारण कई सारी बीमारियां फैलती हैं, कई सारी हानियां हमें होती है। तो फटाफट से यहीं पर हमारा जो है 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं, और फिर यानी कि 1-2 क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हमारी स्टोरी को आगे लेकर के जाएंगे। यानी इनके घर के अंदर शौचालय बन गया है, इनको देख करके गांव वाले बाकी भी शौचालय बनाना शुरू कर देते हैं। अब आगे स्टोरी, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बची हुई है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल इसी में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप आंसर देना कि आप मेरे को एक बात बताइए कि गांधी जयंती किस दिन होती है? पहला क्वेश्चन मेरा, गांधी जयंती किस दिन होती है? तो आपके सामने लिखा पड़ा है, फटाक से बता देंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं पूछूं कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप फटाक से बता दोगे 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। फिर हम कहेंगे कि हर साल 2 अक्टूबर को कौन सा अभियान चलाया जाता है? सफाई अभियान चलाया जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। तो फटाफट से आप लिखना शुरू कर देंगे कि 2 अक्टूबर 2014 को, पहली लाइन लिखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन क्या है इसके बारे में, कि 2 अक्टूबर 2014 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरा राष्ट्र करेगा इसे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा, भारत का मतलब भारत, और मिशन मतलब यानी कि मिशन था एक तरह का कि स्वच्छ बनाएंगे किसको? पूरे भारत को, ठीक है, जिसका उद्देश्य, अब इस स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? अब सिंपल सी एक बात बताइए कि जब 2 अक्टूबर आया तो विद्यालय वालों ने क्या किया था? विद्यालय की और आसपास की सड़कों की सफाई की थी ना। तो इस स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भी यही है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है, यानी कि हम तो क्या लिख रहे हैं, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों व सार्वजनिक स्थल मतलब पब्लिक प्लेस जो होते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, ये जो है ये सार्वजनिक स्थल होते हैं, यानी कि जो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं, सारी जनता के लिए होते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई आ जाए तो आप उससे पूछोगे ना भाई कैसे आए,
ठीक है। अगर बस स्टैंड पर कोई आ जाए तो आप उससे पूछोगे क्या कैसे आए? नहीं पूछोगे, क्योंकि वो सबका साझा है, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी बस में चढ़ सकता है, कोई भी ट्रेन में चढ़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन घर में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। घर में आया तो हमारी परमिशन से आएगा, ठीक है ना, या फिर कोई गेस्ट होगा तभी आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सार्वजनिक स्थल आपको समझ में आ गया। तो जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक बात बताइए कि खुले में शौच करने के, खुले में शौच जाने से क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? खुले में शौच जाने से क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं? या फिर हम ये कहेंगे कि खुले में शौच क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खुले में शौच क्यों नहीं जाना चाहिए? खुले में शौच, खुले में, लिख लीजिए थोड़ा सा, खुले में शौच क्यों नहीं जाना चाहिए? तो लिखोगे आप खुले में शौच जाने के, खुले में शौच जाने के बुरे परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम होते हैं? अच्छे नहीं होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं। खुले में शौच जाने के बुरे परिणाम होते हैं। अब कौन कौन से बुरे परिणाम होते हैं? पहला आप क्या लिखोगे कि खुले में शौच जाने से क्या क्या अपने को नुकसान होता है? तो पहला लिखोगे वातावरण दूषित होता है। पहला क्या लिखोगे? वातावरण दूषित होता है जी, ठीक है ना। पहला क्या लिखोगे? वातावरण दूषित होता है। दूसरा क्या लिखोगे कि इससे मक्खियों द्वारा भोजन दूषित होता है। इससे मक्खियों द्वारा, इससे मक्खियों द्वारा भोजन क्या हो जाता है? हमारा भोजन दूषित हो जाता है। इससे मक्खियों द्वारा भोजन दूषित हो जाता है। और तीसरा आप क्या लिखोगे कि तालाब आदि का पानी प्रदूषित हो जाता है। तालाब आदि का पानी प्रदूषित हो जाता है। और चौथा क्या लिखोगे? इससे क्या फैलती हैं? बीमारियां फैलती हैं। तीसरी चीज, बीमारियां फैलती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और चौथी चीज़ आप लिखना चाहो तो लिख लोगे तालाब दूषित हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, बरसात होगी, बरसात से यहाँ पर कहीं भी जहाँ पर खुले में जो लोग शौच जाते हैं वहाँ पर जो बारिश का पानी होगा वो पानी बह करके तालाब में चला जाएगा ना। तो जो हमने खुले में शौच की वो भी तो पानी के साथ तालाब में चली जाएगी। और वही तालाब का पानी जो है हम पीने के लिए यूज़ कर लेंगे या किसी और काम के लिए यूज़ कर लेंगे, तो वो तो पानी गंदा पानी है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उससे तो बीमारियाँ फैलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाभी ने शौचालय तो बना लिया। अब भाभी ने शौचालय के साथ कहा कि जी एक टोंटी बाहर होनी चाहिए। भाभी क्या कह रहे हैं कि आपने शौचालय तो बना लिया लेकिन शौचालय के बाहर एक टोंटी जरूर होनी चाहिए। अब गंगा पूछने लगी कि शौचालय के बाहर किस लिए टोंटी होनी चाहिए? तो भाभी ने कहा कि शौचालय जाने के बाद हमें हाथ जरूर धोने चाहिए। वॉशरूम जाने के बाद हम हाथ नहीं धोते हैं क्या? बिल्कुल धोते हैं, क्योंकि हमारे हाथ जो है वो हाथों को साफ करना भी तो जरूरी होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यही आता है, गंगा ने क्या सवाल किया था कि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी होता है? और आजकल तो 20-20 मिनट बाद साबुन से हाथ धोना जरूरी हो गया। तो क्यों ज़रूरी है आप बताइए। मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपने टीवी में देखा होगा, फ़ोन में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुन रखा है कि हाथ धोने बहुत ज़रूरी है, और वो भी साबुन से। किसी भी साबुन से धो, लेकिन हाथ धोने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाथ धोने क्यों ज़रूरी है? तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से कि शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है?
तो सिंपल सी बात आप लिखेंगे कि जब हम शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, जब हम शौच जाने के बाद, आराम से लिख लीजिए फटाफट से, जब हम शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं तो हाथों की गंदगी नष्ट हो जाती है। हाथों की गंदगी नष्ट हो जाती है। हम हाथों पर साबुन लगाएंगे तो हमारे हाथों पर जो भी वायरस होंगे, जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, और जब हम वापस से टुंटी के नीचे हाथ धो लेंगे तो पानी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, गंदगी बह जाएगी, जो नष्ट हुई थी गंदगी बह जाएगी, हमारे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और हम स्मेल लेकर के देखेंगे तो स्मेल आएगी एकदम खुशबू वाली। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इसके आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब भाभी क्या करती है, गंगा को कहते हैं कि देखो गंगा, हम जो है चंडीगढ़ से आए हैं और चंडीगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है। तो वहाँ पर जब हम रहते हैं ना, तो हम वहाँ पर घूम करके आए थे। एक्चुअल में ये वहाँ पर घूमने गए थे चंडीगढ़ से, ठीक है। तो चंडीगढ़ घूमने गए तो वहाँ की फ़ोटोएँ भी खींची, तो गंगा को फ़ोटोएँ दिखाने लग गए भाभी जी। तो गंगा ने कहा कि भाभी जी क्या बात है, चंडीगढ़ तो बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ पर तो सड़कें इतनी साफ़ है, हर घर में शौचालय है, इतनी सफाई। तो भाभी जी कहने लगे बिल्कुल, वो तो शहर है, वहाँ पर तो बड़ा खूबसूरती से लोग रहते हैं, बहुत सफाई रखते हैं वहाँ पर। तभी गंगा को भाभी बताती है कि आपके भैया के जो दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ पर हम रहे थे, तो वो दोस्त अपने गांव आने वाले हैं हमसे मिलने। तो गंगा घबरा जाती है कि हमारे घर में तो बिल्कुल भी सफाई नहीं है और वो इतने साफ सुथरे शहर से आएंगे तो ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी ना हमारी। तो वो कहती है भाभी को, भाभी फटाफट क्या करते हैं कि अपने घर में सफाई कर लेते हैं। तो भाभी ने समझाया, देखो गंगा, ये गलत बात है, किसी को दिखावे के लिए सफाई करना गलत बात है, लेकिन सफाई करना गलत बात नहीं है। हमें सफाई करनी चाहिए और इसी के साथ साथ सफाई रखनी भी चाहिए। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये गलत बात है। किसी को दिखाने के लिए सफाई नहीं करनी है, हमें खुद जो है अपने आप को स्वस्थ करने के लिए सफाई रखनी चाहिए। वो फिर गंगा को बताती है कि आज सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें रोज़ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई देखने आएगा, हम उसे दिखाने के लिए सफाई नहीं कर रहे हैं कि देखो हमारा घर इतना साफ सुथरा है, ऐसा करने के लिए हमें सफाई नहीं करनी है। सफाई करनी है हमें अपने आप के लिए और रोज सफाई करनी है। तभी गंगा कहती है, अच्छा भाभी जी ऐसा है क्या? तो फिर भाभी जी उसको बताती है, तो गंगा कहती है ठीक है जी। अब भाभी जी से वो प्रॉमिस करती है कि देखो भाभी, मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना स्कूल बैग बिल्कुल साफ़ रखूँगी, मैं अपनी सहेलियों को इसके बारे में समझाऊँगी, हम अपनी क्लास को जो है बिल्कुल साफ़ रखेंगे, जिस डेस्क पर हम बैठते हैं उसके नीचे कचरा नहीं डालेंगे, जो भी कचरा डालेंगे कचरा पात्र में डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें गंगा को किसने बताई? भाभी जी ने बताई। और गंगा ने प्रॉमिस किया कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, आज के बाद मैं सफाई को अपनी आदत बनाऊंगी। तो आपको भी सफाई को अपनी आदत बनाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फ्रूट खाए, केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया, उससे चाहे कोई गिरता रहे, कुछ भी होता रहे उससे, ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है। पेंसिल छिली तो उसका जो कचरा है वो डस्टबिन में डालना है, ना कि बस नीचे, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना कुछ लोग, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आज ही प्रॉमिस करना है कि हम क्या करेंगे, मिलकर करेंगे सफाई और मिलकर रखेंगे सफाई। तो यही है इस चैप्टर का उद्देश्य, कि वो आपको सिखाए कि हमें सफाई करनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। किसी को दिखा नहीं रहे हैं हम, हमारी आदत में होनी चाहिए सफाई, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि मम्मी पापा पीट पीट कर नहलाते हैं, वो नहाते नहीं हैं, रोज सर नहीं धोते हैं, पानी से तो बस उनकी दुश्मनी होती है, दांत साफ नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे सुबह उठ करके पहले दांत साफ करेंगे, फिर नहाएंगे और फिर कोई और काम करेंगे। तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं और सभी को वो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? बिल्कुल। अब एक बच्चा स्कूल में कभी नहा कर ही नहीं आता और एक बच्चा डेली सुबह इतना बढ़िया तरीके से नहा करके बढ़िया कपड़े पहन करके आता है, स्कूल यूनिफॉर्म में आता है, बढ़िया यूनिफॉर्म साफ होती है, तो उस बच्चे को सारे टीचर्स प्यार करते हैं या नहीं करते? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं। तो वही तो रीज़न है ना, सफाई करने वाला व्यक्ति हर किसी को पसंद आता है। तो आपको क्या करना है, सफाई को अपनी आदत बनाना है।
तो ये चीज़ आप सीख गए, ठीक है ना। तो एक होमवर्क रहेगा आपका कि सफाई को आप अपनी, यानी कि सफाई में आप अपनी किन किन आदतों को बदलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले आप क्या करते थे और अब आप क्या करेंगे, तो ऐसा आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स है ना वीडियो के, वहाँ पर आप लिखोगे कि पहले हम जो है इस तरह से कचरा फैलाते थे, आज के बाद हम कचरा नहीं फैलाएंगे। पहले मैंने ये किया, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले मैं पेंसिल छिल के नीचे डाल दिया करता था, आज के बाद मैं पेंसिल छिल करके कचरा डस्टबिन में डालूंगा। तो ऐसे विचार आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं कि हम सफाई को किस तरह से अपनी आदत बनाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस ये हमारा चैप्टर था, 2-3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए। मिलकर करें सफाई चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार रहा, चैप्टर हुआ खत्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, चैप्टर गंगा की पूरी स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई और मज़ेदार लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियोज़ कैसी लग रही है। तब तक पढ़ते रहिए MKH के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।